दोस्तों, बस स्टैंड या गली मोहल्ले में या फिर कहीं भी आते जाते किन्नर वर्ग के लोगों को आपने देखा ही होगा। हमारे मन में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे इनका जन्म कैसे होता है, इनका लिंग क्या होता है और भी बहुत कुछ। तो चलिए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को जो आप जानना चाहते हैं। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किन्नर या फिर हिजड़ा ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हर कोई कुछ पल के लिए ही सही मगर थोड़ा असहाय डिस्टर्ब हो जाता है। किन्नर के बारे में जानना हर कोई चाहता है। किन्नर कैसे रहते हैं, उनका अंदर से शरीर कैसा होता है या फिर वो संभोग कैसे करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों का जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। पुराणों में भी किन्नरों को एक खास स्थान दिया गया है। तभी तो ये माना जाता है कि किन्नर किसी को चाहे श्राप दे या फिर आशीर्वाद, वो फलित जरूर होता है। अक्सर देखा गया है कि लोगों के अंदर किन्नरों के बारे में जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। मेडिकल साइंस की माने तो महिला जब गर्भवती होती है तो 3 महीने बाद शिशु के अंगों का विकास होना शुरू होता है। लेकिन इस बीच कोई महिला किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है या फिर किसी तरह की दवाइयों का ज्यादा सेवन करती है तो गर्भ में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है, यानी उनमें एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से शिशु में स्त्री और पुरुष दोनों तरह के लिंग उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन दोनों अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते। या फिर कभी कभी दुर्घटना की वजह से भी गर्भ के अंदर शिशु के लिंग का विकास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से किन्नर जैसे लोगों का जन्म होता है। हमारे समाज में जब भी किसी ऐसे बच्चे का जन्म होता है तो इस बात का पता किन्नर समुदाय को लगता है। तो किन्नर समुदाय के लोग उसे लेकर चले जाते हैं। वो उसे अपने समाज के नियम के अनुसार पालते हैं। किन्नर समुदाय के लोग शादी भी करते हैं, लेकिन ये शादी आम लोगों की शादी की तरह नहीं होती। किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावन से शादी करते हैं। ये शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है। शादी के बाद किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावन की मूर्ति को मोहल्ले भर में घुमाते हैं और फिर एक दिन बाद उस मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इनके पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र अरावन का वध हो गया था। अरावन को किन्नरों के पति के रूप में जाना जाता है। किन्नर इस मूर्ति को एक दिन बाद नष्ट कर देते हैं। सभी किन्नर इसके बाद सफेद साड़ी पहन लेते हैं और अपने आप को विधवा मानने लग जाते हैं। किन्नर अपने विधवा होने पर मातम भी मनाते हैं। अपने मंगलसूत्र को काटकर चूड़ियां भी तोड़ते हैं। ये बहुत बड़ा पर्व होता है इन किन्नरों के लिए, इस समाज के लिए। दोस्तों, अब किन्नरों की मृत्यु की बात करें तो किन्नरों की मृत्यु को लेकर आम आदमी को कोई जानकारी नहीं होती है और न ही कोई आम आदमी किन्नर की शव यात्रा को देख पाता है। ये बहुत ही रहस्य की बात है, क्योंकि जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसकी शव यात्रा आधी रात के बाद निकाली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी आम इंसान किन्नरों की शव यात्रा का साक्षी नहीं बन सकता। किन्नर शव यात्रा में उसके समुदाय के अलावा समाज के दूसरे समुदाय का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। ऐसा एक नियम इनके समुदाय में भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी किन्नर के शव यात्रा में उसके साथी शोक नहीं मनाते, क्योंकि उनका मानना है कि इस किन्नर को नरक जैसे संसार से छुटकारा मिल गया है। किन्नर के शव को यात्रा से पहले जूते चप्पलों से पीटा जाता है, क्योंकि ऐसा किन्नरों का मानना है कि ऐसा करने से उसके पिछले जन्म के पाप जो बाकी रह गए हैं वो भी इससे खत्म हो जाएंगे, ताकि उसे अगले जन्म में इस तरह से दोबारा किन्नर न बनना पड़े। लेकिन दोस्तों, इससे भी चौंकाने वाली बात तो यह कि किन्नर के शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। हालांकि हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी किन्नर के शव को दफनाने का रिवाज है। दोस्तों, भले ही किन्नर अपना हंसता और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आपकी हर खुशी में शरीक होते हैं, लेकिन एक किन्नर अपने पूरे जीवन में एक ही दुआ मांगता है कि उन्हें अगले जन्म में भगवान किन्नर पैदा ना करें। इस कलयुग में मात्र किन्नर ही है जिसके श्राप को वरदान फलित होते हैं। इसलिए किन्नरों की हाय और आशीर्वाद बहुत ही महत्व रखते हैं। दोस्तों, बच्चे का जन्म हो, किन्नर समुदाय हमें आशीर्वाद देने के लिए जरूर पहुंचते हैं। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि जहां एक तरफ किन्नर का निरादर अर्श से फर्श तक ले जाता है, वहीं किन्नर का आशीर्वाद रंग से राजा तक बनाता है। अगर हम भारत देश में हर साल किन्नर की संख्या पर बात करें तो लगभग 40 से 50 हजार किन्नरों की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है इस किन्नर समाज की। हमारे भारत में लगभग 90% किन्नर तो ऐसे ही मौजूद हैं जो किन्नर नहीं है, बल्कि उन्हें किन्नर बनाया जाता है।
इसके लिए कई किन्नर समुदाय की नज़र ऐसे लड़कों पर होती है जो चाल ढाल दिखने में लड़कियों की तरह लगते हैं। बाद में इस प्रकार के लड़के खुद ही मान जाते हैं कि वो इस दुनिया से अलग है। उसके बाद इस तरह के लड़कों के उन अंगों को काट कर शरीर से अलग कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो पुरुष न लग सके। इसके बाद उन्हें कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिससे उनमें छाती का विकास भी हो जाता है। इस तरह से लड़कियों की तरह से चाल ढाल वाली अक्सर किन्नर समुदाय में शामिल हो जाते हैं। किन्नर समुदाय का एक रिवाज है, किसी भी किन्नर बिरादरी में शामिल करने से पहले उससे कसम ली जाती है। सारे किन्नर बिरादरी में उसे गुरु धारण करना पड़ता है और फिर सामूहिक भोज भी करना पड़ता है। इस तरह किसी को भी किन्नर समाज में शामिल किया जाता है। दोस्तों, एक दुख की बात ये भी है, जिस प्रकार हमारे समाज में किन्नरों को देखा जाता है उससे इन किन्नरों का कोई काम नहीं मिल पाता। इसलिए बहुत से किन्नर अपने प्लेट से मांगे हुए पैसों पर चलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर, गलियों और दुकानों पर घूमकर लोगों से पैसे मांगकर अपना पेट पालते हैं। कई किन्नर मजबूरी में ऐसा भी करते हैं जो कि सामाजिक दृष्टि से गौण है, मगर इनकी मजबूरी है क्योंकि हमारा समाज आज भी इनको वो स्थान देने को तैयार नहीं जो इंसानियत की नज़र में इनका होना चाहिए। किन्नर के दुनिया का एक कड़वा सच ये भी है, ये अपनी दुनिया में खुश तो दिखाई देते हैं मगर दुख की घड़ी में इनके साथ कोई नहीं होता है। वैसे दोस्तों, डॉक्टर्स के लिए भी किन्नर का जन्म एक रहस्य बना हुआ है क्योंकि मेडिकल साइंस में इसके बारे में पहले से पता नहीं लगाया जा सकता। किन्नर आज समाज में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज हमारे भारत में बहुत से ऐसे किन्नर समुदाय बन चुके हैं जो किन्नरों को समाज में एक अलग जगह दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आज देश में आम इंसानों की तरह किन्नरों को जगह तो मिल रही है मगर आज भी हमारा समाज कहीं ना कहीं उन्हें अपने साथ शामिल करने में कतराता है। तो दोस्तों, ये थे किन्नरों के बारे में कुछ खास रहस्य। आप भी किन्नरों का निरादर करते हैं या उनका आदर करेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।